आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह है सूचक एवं इसके प्रकार। मतलब सूचक किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले इस टॉपिक को समझेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक व शेयर जरूर करें। सूचक क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, शुरू करते हैं भाई। देखो, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। सूचक है ना, सूचक का मतलब क्या होता है, सूचना देने वाला। और सूचना देने वाला कौन होता है भाई, और किसकी सूचना, सूचना देने वाला। सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संकेत भी हो सकता है जिससे अपने को सूचना मिल जाए, लाल बत्ती हो रही है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, कोई मनुष्य भी सूचना लेके के आता है कि आपका उस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आपकी नौकरी पक्की लग गई है। तो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उनको देने वाले अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सूचक यहां पर हम रीड करेंगे तो चैप्टर अपना है अम्ल, क्षारक व लवण। तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता के बारे में या किसी विलयन की क्षारीयता के बारे में अपने को सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, सूचक कहते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे पदार्थ लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन लिख लो इसको, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं सूचक, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सूचकों को मुख्यतः हम 3 प्रकारों में डिवाइड करते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सूचक होते हैं बच्चा। कौन कौन से, नंबर 1 संश्लेषित सूचक। ठीक है, कौन से सूचक बच्चा, संश्लेषित सूचक, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरे सूचक कौन से हैं भैया, प्राकृतिक सूचक। दूसरे सूचक कौन से होते हैं, प्राकृतिक सूचक। एक तो हो गए बच्चा संश्लेषित सूचक, दूसरे कौन से हो गए, प्राकृतिक सूचक, और तीसरे जो सूचक हैं उनको हम कहते हैं बच्चा गंधीय सूचक। कौन से सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है, तो इनको देख लो पहले। संश्लेषित सूचक किसे कहेंगे, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक कहते हैं। किसे कहेंगे, मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचकों को क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। समझ में आ गई बात, सिंपल सी डेफिनेशन है कि मानव निर्मित सूचकों को संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं, मानव निर्मित सूचकों को कहते हैं। फिर दूसरा है प्राकृतिक सूचक। सॉरी, किसे कहेंगे प्राकृतिक सूचक, प्रकृति से प्राप्त सूचक, यानी कि प्रकृति से प्राप्त ऐसे सूचक, ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में सूचना देते हैं, तो उनको कहते हैं प्राकृतिक सूचक। प्रकृति से प्राप्त सूचक क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक किसे कहेंगे, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, बदल जाती है, क्षारीय माध्यमों में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, गंधीय सूचक कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखाई है। संश्लेषित सूचक, जिनको कृत्रिम सूचक भी कह सकते हैं, तो ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं उनको संश्लेषित सूचक कहेंगे। प्राकृतिक सूचक, प्रकृति से प्राप्त सूचक जो है उनको प्राकृतिक सूचक कहेंगे। और गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध जो होती है अम्लीय व क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए भैया, और ये इनकी गंध कैसे बदलती है इनकी हम चर्चा करेंगे। सिंपल सी 2 मिनट का समय लगेगा। संश्लेषित सूचकों के एग्जाम्पल्स लिख देंगे अपने यहाँ पर। कौन कौन से हैं, नंबर 1 फिनोल पथेलीन। बहुत बढ़िया एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संश्लेषित
सूचकों के उदाहरण दीजिए। तो पहला हो गया फिनोल पथेलीन, लिख देंगे। दूसरा है मेथिल ऑरेंज। पहला तो है फिनोल पथेलीन, दूसरा है मेथिल ऑरेंज। ठीक है बच्चा। इसका एग्जाम्पल, प्राकृतिक सूचकों के बहुत से एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए नंबर 1 लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर जो है वो प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा नंबर 2 लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी जो होती है ये भी प्राकृतिक सूचक है। नंबर 3 हाइड्रेंजिया, ये भी प्राकृतिक सूचक है। नंबर 4 पेटूनिया। पेटूनिया ये भी प्राकृतिक सूचक है। नंबर 5 जेरोनियम या जेरानियम, ये भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो इनमें से कोई भी सूचक आप लोगों से पूछे तो 1-2 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं हो। और तीसरे प्रकार का जो सूचक है वह गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है अपने घरों में है। कौन सा बच्चा? प्याज। प्याज की गंध तो सबने सूंघी होगी, खुद ने खाया तो ठीक है, वरना दूसरों से भी आपको मालूम पड़ ही जाता है प्याज। प्याज की गंध। और वनीला, ये भी लगभग सभी ने खाया है। प्याज, वनीला और लौंग का तेल। लौंग का तेल ये क्या है? इनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, बदल जाती है। प्याज की, वनीला की, लौंग का तेल की, ये सूचक है 3 प्रकार के। अब अपन देखेंगे कि फिनोल पथेलीन व मेथिल ऑरेंज जो होते हैं ना, ये अब उनका अम्लीय व क्षारीय माध्यम में किस प्रकार का व्यवहार होता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत बार पूछ लेते हैं फिनोल पथेलीन व मेथिल ऑरेंज का। देखिए मैंने ये 4 प्रश्नलियां ली हैं। एक प्रश्नली में जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है? एक प्रश्नली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूसरी प्रश्नली में क्या है? जिसका पीएच, ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 8.3, 0 से 8.3 पीएच कोई भी हो सकता है। फिर अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 8.3 से 10 तक है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 13 से 14 है, तो इन कंडीशंस में फिनोल पथेलीन का व्यवहार कैसा रहेगा? देखिए, अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में हम क्या डालते हैं? फिनोल पथेलीन डालते हैं, तो यह नारंगी लाल रंग का सॉल्यूशन हो जाता है। किस रंग का हो जाता है बच्चा? नारंगी लाल रंग का। ये पूरा सॉल्यूशन जो था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल किस रंग का हो जाएगा? नारंगी लाल रंग का। प्रश्न बन जाए 1 नंबर का, किसी भी कंपटीशन में बन जाए या कोई भी पूछ ले कि फिनोल पथेलीन जो होता है वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे कि फिनोल पथेलीन जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में किस रंग का हो जाता है? नारंगी लाल रंग का हो जाता है बच्चा। ठीक है, नारंगी लाल रंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात क्या है? पीएच। अगर फिनोल पथेलीन जो होता है उसका व्यवहार 0 से 8.3 पीएच किसी सॉल्यूशन का होता है, चाहे 0 हो चाहे 8.3 हो या इसका बीच का कोई भी हो, 7 भी हो सकता है। तो जिस पीएच का भी सॉल्यूशन रहेगा ना, तो यहां पर यह हो जाता है बच्चा कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। यहां रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन हो जाता है। मतलब अगर सॉल्यूशन 2 प्रकार का हो गया यहां पर, एक तो कौन सा बच्चा? अम्लीय सॉल्यूशन है, अम्लीय माध्यम है। ठीक है, ये तो माइनस में आ जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अम्लीय माध्यम से भी बहुत कम, बहुत अधिक अम्लीय है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में तो ये नारंगी लाल रंग देगा अम्लीय माध्यम में। और 8.3 यहाँ पर पीएच है, यानी कि आंशिक क्षारीय माध्यम। आंशिक क्षारीय माध्यम, इन दोनों में ये क्या होता है बच्चा? रंगहीन होता है। किस प्रकार का हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। और उसके बाद अगर पीएच 8.3 से 10 तक है, यानी कि क्षारीय माध्यम हो गया। किस प्रकार का बच्चा? यहां पर क्षारीय माध्यम 8.3 से 10 तक, 10 से ज्यादा एक भी बूंद अपन डालेंगे तो कलर चेंज होने लग जाएगा, ये इफेक्ट पड़ता है। तो ये किस रंग का हो जाता है बच्चा? यहां पर अगर पीएच कितना है? 8.3 से 10 के बीच में है, तो ये किस रंग का हो जाएगा? यहां पर गुलाबी रंग का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा बच्चा? गुलाबी रंग, पिंक। पिंक रंग का ये सॉल्यूशन यहां पर दिखाई देने लग जाएगा इस प्रणाली में अपने को। कौन से कलर का? पिंक कलर का। बात समझ में आ गई कि अगर पीएच क्षारीय है तो रंग किस प्रकार का देगा? गुलाबी। किस रंग का देगा बच्चा? गुलाबी। और अगर इसके बाद में
10 के बाद में पीएच अगर 10 से थोड़ा थोड़ा कम होता है, 11 होता है, 12 होता है, तो ये हल्का गुलाबी होगा। किस प्रकार का भाई बच्चा? हल्का गुलाबी होगा। पहले हल्का गुलाबी होते होते अंततः वापस से क्या हो जाएगा बच्चा? यहां पर मतलब पर्पल क्षारीय पीएच अगर है तो पर्पल क्षारीय में ये क्या हो जाएगा बच्चा? रंगहीन हो जाएगा। फिर से किस प्रकार का हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें। क्या देखा आपने कि फिनोल पथलीन जो होता है कंसंट्रेट H2SO4 जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में नारंगी लाल रंग देता है। फिर अम्लीय माध्यम में और आंशिक क्षारीय माध्यम में यह रंगहीन होता है। पीएच ये खास बात है। कौन सा पीएच? 8.3 से 10, मतलब क्षारीय माध्यम में यह गहरा गुलाबी हो जाता है, गुलाबी रंग देता है ढंग से, ठीक है। और 10 के बाद में जैसे जैसे पीएच का वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी, 13, 14, 11, 12, 13, 14, ये हल्का गुलाबी होते हुए अंत में फिर से क्या हो जाएगा बच्चा? रंगहीन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बार एग्जामिनेशन में किसी भी प्रश्नावली वाला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और देखेंगे भैया, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज की क्या प्रकृति होती है? देखिए लिख दिया मैंने, मेथिल ऑरेंज, ठीक है बच्चा, मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज को अगर याद करना है ना तो आपको रेडी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बच्चा? रेडी, मतलब READY, READY, रेडी होना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है कि अम्लीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज का क्या वो व्यवहार रहता है, किस प्रकार का कलर देता है, और क्षारीय माध्यम में मेथिल ऑरेंज किस प्रकार का रंग देता है। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए। रेडी का मतलब मैंने कह दिया, रेडी का मतलब हो गया, R का मतलब रेड, R का मतलब क्या हो गया बच्चा? रेड, और Y का मतलब क्या हो गया बच्चा? येलो। लास्ट वाले 2 डिजिट उठा लेना इसका रेडी के लिए, मेथिल ऑरेंज के लिए, और दोनों के बराबर में एसिड A और बेस B, यानी कि अम्लीय माध्यम जो होता है ना उसमें मेथिल ऑरेंज जो होता है वह किस प्रकार का कलर देता है? रेड कलर देता है, लाल रंग का हो जाएगा। और अगर क्षारीय माध्यम होता है ना उसमें मेथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी के बारे में आप जानते हैं लाल लिटमस पत्र के बारे में कि अम्लीय माध्यम जो होता है उसमें लाल लिटमस पत्र, अनिल ध्यान में रखेंगे। अनिल कैसे भाई? एस से क्या हो गया बच्चा? अम्ल, और न से नीला, और ल से लाल, मतलब अम्ल का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं, और बाकी क्या कमाल करते हैं? कुछ नहीं करते। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये ध्यान में रखना। और क्षार उल्टा हो जाएगा, क्षार क्या होंगे? लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं बच्चा? नीला करते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात और क्या रही बच्चा? तीसरी बात रही सर वो भी बताओ, गंधीय सूचक वाली बात। गंधीय सूचक 3 मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। कौन कौन से तीनों? नंबर 1 तो बच्चा प्याज, ठीक है, प्याज। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था वनीला, और तीसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था लौंग का तेल, ठीक है, लौंग का तेल। अब इनकी खास बात क्या है कि प्याज, वनीला और लौंग का तेल, ये तीनों ही इनकी गंध अगर आपको हटानी है तो ये क्षारीय माध्यम जो होता है ना, एल्केलाइन मीडियम, ठीक है, क्षारीय विलयन अगर इसके ऊपर कोई भी अपन डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? इनकी गंध नष्ट हो जाएगी। ये प्याज की गंध नष्ट हो जाएगी, वनीला की गंध नष्ट हो जाएगी, लौंग का तेल की जो गंध है वह नष्ट हो जाएगी, और अम्लीय माध्यम में इनकी गंध जो होती है वापस आ जाती है। मतलब क्षारीय माध्यम में इनकी गंध क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसकी? प्याज की भी हो जाती है, वनीला की भी हो जाती है, लौंग का तेल की भी हो जाती है। और अम्लीय माध्यम जो होता है, एसिडिक मीडियम जो होता है, उसमें वापस से ये रिटेन कर लेते हैं, वापस से उनमें ये गंध आ जाती है। तो ये भी सूचना देते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम और लेकर के आएंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।